बच्चे का भविष्य बचपन में ही उसके माता पिता के दिनचर्या की गतिविधियों पर निर्भर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे की पहली क्लास उसके माता पिता के रख रखाव और घर के माहौल पर टिका होता है। आरव भारद्वाज अपने माता पिता की अच्छी परवरिश का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जिसे देखकर लगता है कि सच में बच्चे की परवरिश इसी तरह करनी चाहिए, क्योंकि 11 साल के आरव भारद्वाज ने अपने दादा और माता पिता की मदद से 32 दिनों में 8 राज्यों से साइकिल चलाते हुए 2612 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसी के चलते 11 साल के आरव भारद्वाज को नई दिल्ली के IIC में सैकड़ों सम्मानितों के बीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, साइकिल यात्रा के दौरान आरव को अलग अलग राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रोत्साहित भी किया गया। इसी के चलते दिल्ली के न्यू पटेल नगर इलाके में कलावती विद्या भारती पब्लिक स्कूल में भी आरव भारद्वाज को सैकड़ों स्कूली बच्चों के बीच सम्मानित किया गया, जहां इलाके के SHO पार्षद उमंग बजाज समेत कई सम्मानितों ने आरव भारद्वाज को सम्मान से नवाजा। वहीं आरव समित SHO ने स्कूल की प्रेरणादायक यात्रा का रिबन काटकर उसको रवाना किया। इसी के साथ ही भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाते हुए कलावती विद्या भारती स्कूल के बच्चों ने आरव भारद्वाज की 2612 किलोमीटर की यात्रा से प्रभावित होकर जिंदगी में कुछ कर दिखाने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, देखने वालों को, सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। और आज इस बच्चे को बुलाने का हमारा जो मोटिव था वो यही था कि हम अपने स्कूल के बच्चों को भी प्रेरित कर सकें और उनको जो आजकल के बच्चों में वीडियो गेम और टीवी, कंप्यूटर, इन सब का बहुत ज़्यादा चलन चल गया है, ये चीज़ें कम करके बच्चे अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। तो यही हमारा आज का उद्देश्य था इस बच्चे को यहाँ पर चीफ गेस्ट बनाकर बुलाने का। कि जैसे इस बच्चे ने एक मोटिवेशन ली अपने पेरेंट्स से, ऐसे ही हम भी अपने स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अपने देश का नाम रोशन करें। ये बहुत बड़ी जो आरव है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए भी, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी सोचता था कि फिटनेस ज़रूरी है, पर जो इन्होंने काम कर दिया और जो इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स ने काम कर दिया, इनके साथ जो इनको सपोर्ट दिया, तो ये बहुत इंस्पिरेशनल काम है। और मैंने इनको यहाँ बैठे हुए यही कहा था कि आप इस रूट को, जो आपका स्पोर्ट्स का है या जो फिटनेस का है, इसको कभी मत छोड़ना। देखो, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके पेरेंट्स आपको दे देते हैं, बट इसको लाइफ में आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो जितना आप पढ़ सकते हो जीवन में और जो पढ़ के हासिल कर सकते हो आप, वो लाइफ में आप बिना, और वैसे कुछ भी और रूट अपना लो, आप नहीं हासिल कर सकते। ऐसी चीज़ है कि अगर मैं भी चाहूँ करना 32 दिन में पूरी, मैं भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। बट इसके लिए बच्चे के एफर्ट्स तो है, साथ इनके पेरेंट्स के एफर्ट और जो पेरेंट्स की मोटिवेशन है, जो उन्होंने इनको सपोर्ट किया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इनसे इंस्पायर होकर और बच्चों को या अडल्ट्स को भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। 26 जनवरी के मौके पर एज ए पार्षद क्या मैसेज? मैं मेरी तरफ से मेरे वार्ड के वासियों को और मेरे देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कभी जिन जगहों पे हम जा रहे होते थे उधर बहुत ज़्यादा कभी गर्मी होती थी, बारिश हो रही थी, और हम बाकी टाइम हमारी साइकिल एक भी बार पंचर नहीं हुई। आज आपकी उम्र मात्र 10 से, जब आपने स्टार्टिंग करी थी 10 साल थी, आज 11 साल के हो और आपने पहली बार फ्लैग होस्ट किया, कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक चीफ गेस्ट की तौर पर एक फ्लैग होस्ट कर रहा हूँ। ये की उम्र के बच्चे हैं, कुछ आपसे छोटे हैं, कुछ आपसे की साइज उम्र के भी, कुछ बड़े भी हैं। इन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहला, जैसे लोग कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, वैसे मणिपुर से मुंबई भी भारत एक है। दूसरा, बच्चों को वीडियो गेम खेलना छोड़कर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे वो भारत का नाम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के रोशन कर सकते हैं। और करते हैं जिसमें वो हिल स्टेशंस और बीच पे जाते हैं, वैसे ही बच्चों और हमारे देश के यूथ को
फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जगहों पर जाना चाहिए। आपने अपनी यात्रा शुरू की थी, कहाँ से शुरू की थी और कहाँ? मैंने यात्रा 14 अप्रैल को आईएनए मेमोरियल मोइरांग से शुरू की और 15 मई को नेशनल वॉर मेमोरियल पे ख़त्म की। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आरव ने ये प्लान बनाया था अपने दादाजी के साथ और मुझे इतना अच्छा लगा कि जो उसने सोचा था वो अचीव कर पाया वो। सर बचपन से ही उसको साइकिल चलाने का शौक था। जब से वो 3.5 साल का था तब उसने साइकिल चलाना सीख लिया था। इसके अलावा उसका स्टैमिना भी बहुत अच्छा है। उसके अंदर एक देशभक्ति की भावना है, प्लस उसके अंदर हर एक चीज़ के लिए एक डेडिकेशन है, डिवोशन है, डिटर्मिनेशन है। सबसे अच्छी बात मुझे उसकी ये लगती है कि अगर उसने मन में कुछ ठान लिया कि मुझे ये करना है और उसे उसका पर्पस मिल गया, जैसे कि मुझे साइकिल यात्रा करनी है और क्यों करनी है, क्योंकि मुझे नेताजी की जयंती के उपलक्ष्य में करनी है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए करनी है। तो अगर मुझे एक लक्ष्य मिल गया है और एक कारण मिल गया है तो मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा और ये आरव की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। मित्रसेन भारद्वाज। कैसे बच्चे को इस तरह से बनाया? नहीं, ये बच्चा पहले से ही थोड़ा सा फ्रीडम फाइटर्स की कहानियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित था। मेरे साथ रहता था तो मैं इसे जब भी होता था कुछ ना कुछ कहानियाँ ये पूछता था तो मैं उनको फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ सुनाता था। उसके बाद 23 जनवरी 2022 को जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नेताजी का होलोग्राम स्टैचू अनवेल किया, वो लाइव प्रोग्राम हम दोनों ने बैठ के टीवी पे देखा था। तब ये बात हमारे दिमाग में आई कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे नेताजी का मैसेज हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाए। और फिर ये सोचा गया कि या तो कोई ऐसी यात्रा की जाए जो कटक से, जहाँ नेताजी का बर्थ प्लेस है, वहाँ से कलकत्ता उनका जो कर्म प्लेस है वहाँ तक जाए, या फिर कटक से या कलकत्ता से दिल्ली आए। लेकिन उसके बाद फिर फाइनली ये दिमाग में आया कि भाई 1944 में 14 अप्रैल को आईएनए ने मोइरांग में ब्रिटिश आर्मी को हरा के वहाँ पे अपना तिरंगा हमारा लगाया था। तो उस दिन की सिग्निफिकेंस ज़्यादा थी क्योंकि उस दिन वहीं पे नेताजी ने नारा दिया था दिल्ली चलो। तो फिर ये सोचा गया कि यहाँ भी नेशनल वार मेमोरियल बन गया है और नेताजी की 125वीं जयंती थी, तो उस उपलक्ष्य में ये यात्रा मोइरांग मणिपुर से शुरू करके और नेशनल वार मेमोरियल न्यू दिल्ली पे समापन किए। सभी अपने बच्चों को जो है कहानी सुनते हैं, लेकिन आपकी कहानी में ऐसा क्या था जो उस बच्चे को इतना इंस्पायर किया? कि वो बच्चा देखिए ज़्यादा समय मेरे साथ रहता था। शाम के टाइम में और सोने से पहले हर बच्चा ये चाहता है कुछ ना कुछ सुनाएं। अब हम उसको कुछ धार्मिक कहानियाँ सुनाते थे, साथ साथ में कुछ पेट्रियोटिक कहानियाँ सुनाते थे। उनमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ ही ज़्यादा हुई, तो इसका झुकाव नेताजी की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहा। तो उसी आपको क्या देखा, कैसे देखते हो बच्चे को? नहीं, मुझे अच्छा लगता है, इसने एक अच्छा काम किया है और जो हमने सोचा था वो काम भगवान की कृपा से और नेताजी के आशीर्वाद से एकदम सही हो गया। उसमें इसको 32 दिन में कोई सा ना कोई मेडिकल, ना टेक्निकल, ना कोई फिजिकल डिफ़िकल्टी किसी को आई। और ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि 2612 किलोमीटर पहाड़ों में चलने के बाद भी साइकिल में पंचर तक नहीं हुआ इसके। तो इससे लगता है कि कोई ना कोई डिवाइन फोर्स हमारे साथ। बिल्कुल, वहाँ की मणिपुर की गवर्नमेंट ने अच्छा सपोर्ट किया, पुलिस और सिविल अथॉरिटीज़ ने, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने अच्छा सपोर्ट किया हमें। रास्ते अभी देखिए, अभी अगला कुछ प्रोग्राम अभी ये कल आज ख़त्म हो रहा है इसका स्क्रीनिंग, उसके बाद फिर सोच के बच्चा कुछ प्लान करेगा, तो कोई ना कोई अच्छा ही प्रोग्राम किया जाएगा, इससे ही बेटर, जिससे बच्चों में प्रेरणा मिले और आगे। जी।